हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 204 और उसका फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर ए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। अपन को फाइंड करना है ऑटोमॉर्फिक नंबर। अभी देखो, ऑटोमॉर्फिक नंबर का मतलब क्या होता है। यू आर गिवन ए नॉन इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर एन। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ इट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिक इफ इट्स स्क्वायर एंड्स विद द सेम डिजिट्स एज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक नंबर दिया है एन नाम का। एन नंबर दिया है मेरे को। तो जब उसका स्क्वायर करोगे ना आप, तो इसके जो लास्ट डिजिट्स होंगे ना, स्क्वायर के जो लास्ट डिजिट्स होंगे, वही नंबर होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नंबर है 6। ठीक है। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा? 36। तो जो पीछे के डिजिट्स है ना, वो नंबर ही होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पीछे के डिजिट्स और मेरा नंबर सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। अब n इक्वल टू 4 ले लो। ये नंबर नहीं है। देखो, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अभी पीछे का एक डिजिट आप देख लो, पीछे के एक डिजिट, तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है, बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है। मान लो आपकी n की वैल्यू है 12, तो आपका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो आपको पीछे की दो डिजिट देखनी है। कितनी डिजिट देखनी है आपको? दो डिजिट। ठीक है। तो ये दोनों डिजिट सेम नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो अगर आप 76 का स्क्वायर करोगे, 76 का स्क्वायर कितना आता है? 76 इंटू 76, 7 से 45 और 7 से 42। सही लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ। 7 से 49 और 51। 6 7 5 5 5 7 6 आएगा, बरोबर। तो 76 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 7 6। तो जो पीछे की दो डिजिट है, वही तो पीछे की दो डिजिट है ना स्क्वायर में भी। तो ये दोनों नंबर, मतलब ये पीछे की डिजिट सेम है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 400। तो जो पीछे की दो डिजिट है वो सेम नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो जो पीछे की एक डिजिट है वो सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं। इसमें से जो सेकंड अप्रोच है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बरोबर। देखो, मेरे को नंबर दिया है। ठीक है, मेरे को नंबर दिया है। तो मैं ना उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगा। मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? उसका स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने स्क्वायर को नाम दे दिया एक्स। ठीक है, एक्स नाम का नाम दे दिया। फिर मैं क्या करूंगा? दोनों नंबर में वाइल लूप लगाऊंगा मैं पीछे से। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? देखो, मेरे को 12 दिया है और 144 दिया है, बरोबर। तो मैं ना पहले ये डिजिट चेक करूंगा ये वाले डिजिट के साथ। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैं डायरेक्टली फॉल्स बोल सकता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली नो बोल सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मैं किसको चेक करूंगा? फिर मैं वन को चेक करूंगा फोर के साथ। ये वन और ये फोर को चेक करेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैं आंसर क्या दे दूंगा? फॉल्स। बरोबर, समझ में आ रहा है बात? धारो के 76 है, तो 5 5 5 7 6 ऐसा कुछ आ रहा था ना। 5 5 7 6। तो सबसे पहले मैं ये वाले 6 को इस वाले 6 के साथ चेक करूंगा। फिर ये वाला जो 7 है, इसको मैं इस वाले 7 के साथ चेक करूंगा। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? इफ x mod 10 इज नॉट इक्वल टू n mod 10। ठीक है, मतलब ये जो नंबर का mod 10 लास्ट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं अपन? लास्ट डिजिट। ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे? देखो, 76 है और 5 5 7 6 है। तो मेरे को इसकी लास्ट डिजिट चाहिए, बरोबर। ये नंबर की मेरे को लास्ट डिजिट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? n mod 10। इससे आपको क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट मिलेगी। ठीक है। आप किसी भी नंबर को mod 10 करते हो ना, तो लास्ट डिजिट मिलेगी। और मैं इसकी भी लास्ट डिजिट निकालूंगा। इसकी भी मैं लास्ट डिजिट निकालूंगा। और इसकी भी मैंने लास्ट डिजिट निकाल दी। फिर मैं चेक करूंगा, अगर ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा? रिटर्न फॉल्स। तो मैं डायरेक्टली फॉल्स बोल सकता हूँ ना, समझ में आ रहा है? वरना मैं क्या करूंगा? वरना मैं x को 10 से डिवाइड कर लूंगा और n को भी मैं 10 से डिवाइड कर लूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा? x को 10 से डिवाइड कर लिया, n बाय 10। इसका मतलब है लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है। अगर आपने मेरे आगे वाले वीडियोस या कोई भी वीडियो देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये n बाय 10 और n मॉड 10, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने काफी डिटेल में सिखाया है। इसका मतलब होता है लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है। ठीक है। देखो, मैं फटाफट सिखा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है। ठीक है, मान लो 124 है। अगर मेरे को इसकी लास्ट डिजिट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? n मॉड 10। ठीक है।
जब आप 124 को 10 से डिवाइड करोगे ना, 10 वन जा 10, 14, 10 वन जा 10, 10, बरोबर। तो आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n mod 10 मेरे को लास्ट डिजिट दे रहा है, n mod 10 मेरे को क्या देगा, लास्ट डिजिट देगा। और अगर मैं इसकी लास्ट डिजिट को रिमूव करना चाहता हूं, अगर मैं इसकी लास्ट डिजिट को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं ना इसको 10 से डिवाइड कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड कर लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12.4। इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आ गया, 12। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 रिमूव हो गया है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 रिमूव हो गया? बात समझ में आ रही? तो बस वही कर रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ, जब आप n को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 7। आपका नंबर क्या बन जाएगा, 7। और ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, 557। बात समझ में आ रही है? फिर वापस चेक करेंगे अपन इस वाले डिजिट को इस वाले डिजिट के साथ। अगर ये दोनों सेम है, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, फिर 0 बन जाएगा। और ये नंबर क्या बन जाएगा, 55। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर लिया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 55। और ये नंबर क्या बन जाएगा, 0। जब आप 7 को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। तो देखो जैसे ही 0 आ जाएगा ना, फिर अपन स्टॉप कर देंगे। जैसे ही 0 आ जाएगा फिर अपन स्टॉप कर देंगे। ठीक है। तो ये वाइल लूप तभी तक चलेगी। ठीक है, ये वाइल लूप है। और जैसे ही मेरा 0 आ गया, इसका मतलब है मेरा आंसर आ गया, तो रिटर्न ट्रू, एल से रिटर्न फॉल्स। इतना ही कोड है, इतना ही कोड है, सिंपल कोड है। ठीक। क्या बोला मैंने, अपन n को 0 से बढ़ाएंगे और x ग्रेटर देन 0 तक लूप लगा रहे हैं। और उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं, अगर मेरी लास्ट डिजिट सेम नहीं है, अगर मेरी लास्ट डिजिट सेम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली फॉल्स बोल दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर को एक एक कम कर दूंगा। ठीक है? एक और एग्जांपल लेना है। मान लो आपकी n की वैल्यू है 5, तो आपका x कितना आ जाएगा, 25। आपका x कितना आ जाएगा, 25। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा n mod 10 मतलब 5, और x mod 10 मतलब भी 5। तो ये दोनों सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर को 10 से डिवाइड कर लूंगा। अगर दोनों सेम है, तो मैं नंबर को 10 से डिवाइड कर लूंगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा। और ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरा 2 बन जाएगा। जब आप इसको 25 को जब 10 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। बात समझ में आ रही है? तो अपन रुक जाएंगे, तो क्या कर देंगे अपन, रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर यस आएगा, है ना। 5 का आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, जैसे ही 0 आ जाता है, वैसे अपन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। तो अगर 0 आ गया, n इज इक्वल इक्वल टू 0, तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। तो इसका कोड करते हैं फटाफट। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले x फाइंड आउट करो। ठीक है, तो x इक्वल टू n इंटू एन। फिर अपन लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप। ठीक है, जब तक n 0 से बड़ा है एंड x 0 से बड़ा है। अगर मेरा n mod 10 इज नॉट इक्वल टू x mod 10, अगर मेरे लास्ट डिजिट सेम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट इज नॉट सेम। वरना मैं क्या कर दूंगा, n को 10 से डिवाइड कर लूंगा, और x को भी 10 से डिवाइड कर लेंगे। और लूप के बारे में क्या चेक करूंगा, अगर n इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है प्रोसीजर खत्म, प्रोसीजर हैज एंडेड। तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, बरोबर। वरना मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इतना ही कोड है, सिंपल ही है। शांति से आपको करना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो ये n है ना, ये 10⁹ तक जा सकता है। तो आप इंट नहीं लिखना, आपको इधर लॉन्ग लिखना है। क्या लिखना है आपको, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है। और इधर आपको है ना 1 ll से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 1 ll का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, 1 लॉन्ग लॉन्ग से मल्टीप्लाई करे, तो इसका आंसर लॉन्ग लॉन्ग आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिकॉज n की वैल्यू बड़ी है ना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अभी जावा का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप x को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, x कैसे मिलेगा, n इंटू एन से, n इंटू एन। फिर मैंने लूप लगाई, जब तक n मेरा 0 से बड़ा है और जब तक x मेरा 0 से बड़ा है, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं उन दोनों की लास्ट डिजिट चेक कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा है, अगर x n mod 10 इज नॉट इक्वल टू x mod 10, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट इज नॉट सेम, बरोबर। वरना वरना मैं क्या कर दूंगा, n को 10 से डिवाइड कर लूंगा और x को भी 10 से डिवाइड कर लूंगा। और लास्ट में मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा n 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या, प्रोसीजर खत्म हो गया, प्रोसेस इसका फिनिश्ड। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इतना ही कोड है। दूसरी चीज, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है।
आप कंस्ट्रेंट देखोगे ना तो एन की वैल्यू 10⁻9 है। इसका मतलब है आप इंट नहीं लिख सकते, इधर आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्ग। ठीक है, अब चलाओ। बिकॉज एन की वैल्यू 10⁻9 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻18 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो अब ये चल जाएगा। ठीक है, सो चल गया बरोबर। तो इसका सेकंड अप्रोच डिस्कस करते हैं। सेकंड अप्रोच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। बट देखो इसमें अपन ने दो वाइल लूप लगाए ना, मतलब साइमल्टेनियस वाइल लूप। तो अप्रोच नंबर जो 2 है ना, उसमें एक ही वाइल लूप से हो जाएगा। अप्रोच 2 क्या बोलती है? मान लो मेरा नंबर है 76। ठीक है, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5576। अब ये देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बताओ आपको। जब आप 5576 को जब आप 100 से मॉड करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 76। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये देखो कितना कितना ब्यूटीफुल है। जब आप 5576 को 100 से जब मॉड करोगे ना, 5 ठीक है, और फिर आ जाएगा 576 और एक और 5, तो 500। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 76। तो यही मेरा ओरिजिनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब आप x को 10⁻समथिंग से अगर आप इक्वेट करते हो और अगर आपका n आ जाता है, इसका मतलब है वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है। इसका मतलब क्या है? वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो ये जो k है, ये k क्या है? x तो मेरे को पता है, x का मतलब क्या है? स्क्वायर। x का मतलब क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ n। ठीक है, ये मेरा नंबर है और उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये k का मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं k इज द नंबर ऑफ डिजिट्स? k इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। समझ में आ रहा है? जितने भी मेरे n में डिजिट्स होंगी, उतने मैं k की पावर कर चढ़ाऊंगा, मैं उतने मैं k की पावर लूंगा। देखो मेरा नंबर कितना है? 76। कितने डिजिट है उसमें? दो। तो इसलिए मैंने 10⁻2 लिखा है। इसलिए मैंने क्या लिखा है? 10⁻2। एक और एग्जांपल देखो। n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। तो मैं क्या करूंगा? 25 को 10 क्या मल्टीप्लाई करूं? 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका आंसर 5 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 25 को अपन 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1 क्यों लिखा? बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन n कितने हैं? 1 है, मतलब एक ही डिजिट है n में। ये जो नंबर है ना मेरे पास, उसमें एक ही डिजिट है। तो जब आप 25 को डिवाइड करोगे ना 10 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने वही लिखा है, x को जब आप 10⁻k से मॉड करोगे तो आपका आंसर n आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। अब ये k कैसे निकालोगे? k निकालना तो सबसे सिंपल है ना। k का मतलब क्या है? काउंट ऑफ डिजिट्स इन n। ये जो भी मेरा नंबर है उसमें k की वैल्यू क्या होती है कि उसमें डिजिट्स कितना है। अगर आपका नंबर है 76 तो इसमें k कितना आएगा? 2। आपका नंबर है 5 तो इसमें k कितना आएगा? 1। आपका नंबर है 20 तो उसमें k कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है? जितने डिजिट्स है उतना। तो डिजिट कैसे निकालेंगे? तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया और मैं लूप लगा रहा हूं। जब तक मेरा n 0 से बड़ा है तब तक मैं काउंट को प्लस प्लस करता जाऊंगा और नंबर को 10 से डिवाइड करता जाऊंगा। आई होप वाइल लूप का ये वाला कोड तो सबको पता है। ठीक है, ये काउंट डिजिट्स का कोड है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा नंबर है 76, तो मैंने इसको डिवाइड किया 10 से। ठीक है? तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 7। मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 7। फिर एक और बार मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 0। तो कितनी बार डिवाइड किया मैंने इसको? एक बार डिवाइड किया और दो बार डिवाइड किया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल कोड है। तो इससे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इधर मैंने के नाम का वेरिएबल ले लिया, तो मेरे के की वैल्यू मेरे को मिल गई। और फिर मैं क्या चेक कर लूंगा? इफ एक्स मॉड 10⁻k अगर मेरा n आ जाता है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा? ट्रू, वरना मैं रिटर्न क्या कर दूंगा? फॉल्स। ठीक है, ये मेरा मेन इक्वेशन है, ये वाली। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। जब आप वाइल लूप खत्म कर दोगे ना, जब आप वाइल लूप खत्म कर दोगे तो आपकी n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो जब आप 0 को इससे कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इधर मैं टेम्प नाम का वेरिएबल ले लूंगा। टेम्प का मतलब है टेम्पररी। तो मैं n नहीं लिखूंगा, इधर मैं टेम्पररी लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? टेम्पररी। ठीक है, तो इधर आप n मत लिखो, इधर आप टेम्पररी लिखो। जहां पे ये काउंट कर रहे हैं ना, उधर अपन टेम्पररी को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों टेम्पररी बनाया अपन ने?
बिकॉज जब आप वाइल लूप खत्म कर दोगे तो आपकी एन की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो जब जीरो को थोड़ी कंपेयर करेंगे भाई इसके साथ, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इधर टेम्प यूज कर लिया, ठीक है। तो ये आपका कोड रहेगा, बेसिक कोड है, ठीक है। तो पहले काउंट करेंगे, स्टेप वन में काउंट कर लो, और स्टेप टू में कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कोड करता है इसका फटाफट। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने, ठीक है, ये सब हटा सकते हो आप। स्टेप वन, स्टेप वन क्या बोलता है, काउंट डिजिट्स, कितने डिजिट्स है उसमें। तो मैंने के नाम का वेरिएबल ले लिया और मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। के का मतलब क्या है, काउंट, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा टेम्प जीरो से बड़ा है तब तक मैं के को बढ़ाता रहूंगा और टेम्प को मैं डिवाइड बाय 10 करता रहूंगा, ठीक है। मैंने एन नहीं लिखा है, मैंने टेम्प लिखा है, देखो ध्यान से। मैंने ना एन की जगह टेम्प कर दिया सब जगह। फिर स्टेप टू, कंडीशन को चेक कर लेंगे। अगर मेरा एक्स को जब आप 10 रेस टू के से मल्टीप्लाई करोगे, 10 रेस टू के से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपका आंसर एन आ जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, वरना रिटर्न कर देंगे फॉल्स। समझ में आ रहा है? मेन कंडीशन क्या है मेरी, एक्स मॉड पावर ऑफ 10 रेस टू के इज इक्वल टू एन आ जाता है तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसको रन कर दें। ओके, एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, हाँ एक्स तो बनाया नहीं ना अपन ने, ठीक है। तो मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, एन इंटू एन, ठीक है। सिंपल ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। दो स्टेप का प्रोसीजर है। पावर इज नॉट डिफाइंड, क्या हुआ, लॉन्ग लॉन्ग है इसीलिए, क्या हुआ। अच्छा, इधर लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आ, ये पावर इंटीजर आ रहा है इसीलिए, अरे डबल में आएगा इसीलिए, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लो, मतलब लॉन्ग लॉन्ग में कर लो। वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो पावर है ना ये डबल में आता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, ये फटाफट भी चला, देखा ध्यान से आपने, फटाफट चल रहा है। अभी देखो जावा का कोड करेंगे तो सबसे पहले दो स्टेप का प्रोसीजर है। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या फाइंड आउट करेंगे, काउंट डिजिट्स। एन में जितने भी डिजिट्स है उतने काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगा दिया, टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो, के प्लस प्लस, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो मैंने है ना ये वाली जो लूप लगाई है ना, एन वाली, उसको टेम्प से रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर स्टेप टू, कंडीशन चेक कर लेंगे। स्टेप टू, कंडीशन को चेक कर लो, ठीक। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे अपन, मैंने लिखा कि अगर एक्स को जब आप पावर ऑफ, सॉरी, पावर ऑफ 10 रेस टू के से मॉड करोगे और अगर आपका आंसर एन आ जाता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, वरना मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, इतना ही है कोड, सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्स, ओके, एक्स अपन ने बनाया नहीं है, तो एक्स नाम का वेरिएबल बना लो, लॉन्ग एक्स इक्वल टू एन इंटू एन, तो एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया अपन। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल पावर, ओके, जावा में क्या होता है, मैथ डॉट पावर होता है, बरोबर। हाँ, तो मैथ डॉट पावर लिखा अपन ने। अच्छा इधर, ओके सॉरी, हाँ, ठीक है, एक्स मॉड 10 रेस टू के इज इक्वल टू एन आ जाता है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये चल जाएगा, चल जा, ठीक है, चल गया, ठीक है। तो अपन ने दो अप्रोच डिस्कस किया। फर्स्ट वाली जो अप्रोच है, अप्रोच नंबर वन और अप्रोच नंबर टू। तो अप्रोच नंबर वन में अपन ने दो लूप लगाई है, साइमल्टेनियस लूप जिसको बोलते हैं। तो उसमें एन की लूप भी लग रही है और एक्स की लूप भी लग रही है। तो इसमें वर्स्ट केस कितना होगा, जितनी एन में डिजिट्स होंगी, डिजिट ऑफ एन, उतने बार वो चलेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैसे, एन की वैल्यू आपकी 5 है तो एक्स की वैल्यू 25 है, फिर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो लूप कितनी बार चली, एक ही बार चली ना लूप, एक ही बार लूप चली। तो जितने एन में डिजिट्स है उतनी बार ये लूप चलेगी। और सेकंड में तो वही है ना, सेकंड में भी वही है, डिजिट्स ऑफ एन। सेकंड वाली जो अप्रोच थी उसमें अपन ने एक ही लूप लगाई है, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, जितनी एन में डिजिट्स है, जितनी एन में डिजिट्स होंगी उतनी बार वो लूप चलेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, अपन ने स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, और इसमें भी अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो देखने जाओगे तो 10⁻9 है, तो इसमें डिजिट्स कितनी होगी, 9 ही डिजिट्स होंगी ना। डिजिट्स कितनी होगी आपके पास, 9। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केसेस में O ऑफ 9 है, मतलब आप O ऑफ 1 बोल सकते हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना है अपना, O ऑफ 1।
तो ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है। अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। अपन ने सिर्फ वो एक्स नाम का वेरिएबल बनाया ना, वो एक्स्ट्रा बनाया अपन ने, बाकी कोई भी अपन ने वेरिएबल नहीं बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।